गजब हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोच की राम राम। साथियों, खटखट टोल प्लाजा पे खड़े थे, कुछ किसान अपने पास में है और कल जो देपी दलाल के बिगड़े बोल हैं उन पर किसानों की क्या राय है। जेपी दलाल जी ने बताया है कि जो किसान है वो घर पर भी मर सकते थे और यहाँ भी मरने थे, तो कुछ ऐसे बिगड़े बोल थे उनके बारे में पूछेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? सुरेंद्र शौकंद। जो कल कृषि मंत्री जी ने कहा कि ये किसान है यहाँ भी मरे हैं और घर पर भी मरे थे, ऐसे क्यों कहा इन्होंने? देखिए, सबसे पहले तो हरियाणा प्रदेश का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि उस जैसा व्यक्ति प्रदेश का कृषि मंत्री है जिसका कृषि से कोई दूर का वास्ता नहीं है। वो इस प्रदेश का बहुत बड़ा पूंजीपति आदमी है और उसको किसानों के या किसानी के बारे में कुछ पता नहीं है, ना उसकी तो आर्थिक जो संवेदनाएं वो भी मर चुकी हैं। अगर जयप्रकाश दलाल ये कहता है कि इतने लोग वो मरे हैं, तो ये जितने वजीर हैं वो एक कम से कम 2 रात वहाँ गुजार के देखें, फिर पता चलेगा कि ये वैसे ही मरे हैं या उनको सर्दी या ठंड की वजह से उन लोगों की उन्होंने अपनी शहादत दी है। कुछ एक्सीडेंट भी हुए हैं। एक्सीडेंट भी हुए हैं। 2 डिग्री तापमान में जो बुजुर्ग और जो बच्चे बैठे हैं, जयप्रकाश दलाल 2 घंटे बैठ के दिखा दे और फिर बताए कि भाई वो वैसे ही मरे हैं, और ये कह देना कि 2 लाख लोगों में से इतने लोग तो मरते ही रहते हैं। उनमें आपका नंबर क्यों नहीं आया? वो बहुत बड़ा पूंजीपति आदमी है और पैसे के दम पर वो गलती से चुनाव जीत गया। जब आगे कभी भी उसका दोबारा समय आएगा वो मेंबर पंचायत नहीं बन सकता। जैसे दलाल खाप ने तो कपानी बंद कर रखा है इसका, तो फिर भी ये ऐसे बिगड़े बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उसका खाप से किसानी से कोई लेना देना नहीं है। वो गुड़गांव में रहा है, पला बड़ा वहीं है, बड़ी ठगी मारी है। जेपी दलाल का किसी खाप से गोद से कोई नाता नहीं है। वो तो दलाल केवल लोगों को भरमाने के लिए अपने पीछे दलाल लिखता है। असली में तो वो जो दूसरा दलाल है जिसको अंग्रेजी में कमीशन एजेंट कहते हैं, उसका किसानी से कोई मतलब नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, अगर उसको इतना ही घमंड है तो वो चुनाव इस्तीफा दे करके दोबारा चुनाव लड़े जयप्रकाश दलाल। उसको पता चल जाएगा किसान क्या चीज़ है। नहीं, अभी जो खिलाफत दिखा रहे हैं, अगर इलेक्शन किस बेस पर लड़ेंगे? देखिए, इन लोगों का मतलब किसी की खिलाफत करना नहीं है। ये किसान बहुत बड़ा आदमी है। ये किसी को हटाने के लिए या बनाने के लिए नहीं है, लेकिन जहाँ इसके मान और सम्मान को ठेस लगती है ना, तब ये आदमी उस आदमी को आसमान से फर्श पे लाने में भी कोई समय नहीं लगाता। और जहाँ तक चुनाव की बात है, आप चुनाव में देखना इन लोगों का क्या हाल होगा। और इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि बीजेपी जेजेपी का आदमी आज आप सारे प्रदेश में घूम रहे हैं, वो किसी गांव में नहीं जा सकता, अपने हलके में नहीं जा सकता, या किसी के शादी समारोह में नहीं जा सकता। इससे बुरी बात तो हो नहीं सकती। ये तो अघोषित आपातकाल है। कभी कैमला कांड हो जाता है, कभी करसिंदू कांड है। ये तो भाई जी अपना करसिंदू आपके नज़दीक है, कैमला ज़्यादा हाईलाइट हो गया। ऐसे बहुत से हैं, चाहे नायब सैनी हो, चाहे जेपी दलाल हो, और बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है जिनको लोगों ने दौड़ा के भगाया है। और मैं ये कहता हूँ, जो ये किसान आंदोलन और आगे बढ़ेगा, ये बीजेपी वाले इस गलतफहमी में ना रहें। इन लोगों की अब पिटने की बारी है। फिर आंदोलन के बारे में एक और बात कही है, जैसे राकेश टिकैत जी ने कहा था कि अक्टूबर तक चलेगा ये, तो क्या ये अक्टूबर क्या अगले अक्टूबर तक भी बैठे रहे तो हमारा कोई असर नहीं पड़ेगा? राकेश टिकैत जी का कहने का मतलब अक्टूबर कोई तारीख नहीं थी, वो तो गांधी जयंती है, उन्होंने एक सिंबॉलिक बात कही थी। मैं कहता हूँ, जब तक सरकार नहीं मानेगी, किसान पीछे हटने वाला नहीं है। अक्टूबर 22 आए, अक्टूबर 23 भी आएगी, और मैं कहता हूँ अक्टूबर 24 में सारे निपट जाएंगे। तब कोई और होगा इस प्रदेश में। देश और प्रदेश में सत्ताएं बदलती रहती हैं, लेकिन अन्नदाता के साथ इतना बुरा व्यवहार किसी भी सरकार में, मैं समझता हूँ, आज आंदोलन पहले की सरकारों में भी हुए हैं, उन लोगों ने भी बात मानने में, लेकिन वो वहाँ जाते थे, उनसे संवाद करते थे। 1988 में राजीव गांधी इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे और महेंद्र सिंह टिकैत ने एक आंदोलन किया था, लेकिन उन्होंने जंतर मंतर पे बुला के उनकी बात सुनी थी और उनकी समस्या का समाधान किया था। हम कहते हैं, राजा का काम अपनी प्रजा को कुचलने का नहीं होता। अगर आप किसी को इतना ज़्यादा दबाएंगे तो वो और ज़्यादा शक्ति से, जिस तरह से लावा फूटता है ना, उस तरीके से आंदोलन इन लोगों को कुचल देगा। आगे का फिर क्या कुछ प्लान रहने वाला है, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी इस आंदोलन की? देखिए, वैसे तो ये आंदोलन हमारे जो संयुक्त किसान नेता की जो सेंट्रल कमेटी है, वो जो प्रोग्राम बनाएगी उसके अनुसार चलेंगे। लेकिन ये आंदोलन, मैं कहता हूँ, अब जन आंदोलन बन गया है।
ये केवल किसान का आंदोलन नहीं है, इसमें मजदूर, छोटा व्यापारी, हर तरह के लोग इसके समर्थन में आ चुके हैं। और जन आंदोलन कभी दबता नहीं है या झुकता नहीं है। वो उन्होंने बड़ी बड़ी राज सत्ता अंग्रेजों का, जिनके कहते थे राज में सूर्यास्त नहीं होता था, उनको भी झुका दिया। ये तो चीज़ ही कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये बात कहता हूँ कि वो हठधर्मिता छोड़ करके और किसानों की बात सुने। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूं कि वो तुरंत प्रभाव से जयप्रकाश दलाल को अपने कैबिनेट में से बर्खास्त करे। ऐसे लोग प्रदेश में भाईचारा बिगाड़ने का काम करते हैं, उनका सरकार में रहना भी इस प्रदेश के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। क्या नाम है जी? सुरेंद्र शोकन। कहाँ से हो? उचाना से। देखो भाई, किसानों की ये बात सुनी है और अच्छी, आपको कैसी लगी एक सभ्य कमेंट ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।